हेलो बच्चों, तो एलटी 2018 का पेपर जो है वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों का इसमें काफ़ी डाउट्स थे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें किस तरीके से जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो इंग्लिश के हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। तो इंग्लिश का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं आज 2018 का। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। तो बच्चों ये सेट डी है जो हम कर रहे हैं आज, और ये 21 जनवरी 2018 को हुआ था। 2018 को हुआ था। टाइमिंग भी मैं आपको बताता हूँ, 10 से 12 बजे के बीच में ये हुआ था। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था नॉन टू अननोन इज अ, क्या होता है? टीचिंग मेथड, टीचिंग मैगजीम, टीचिंग टेक्निक या टीचिंग डिवाइस। तो एक टीचिंग मैगजीम होता है, यानी शिक्षण सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी इज अ, क्या होती है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ मिजोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स आर। ठीक है, मिजोमॉर्फिक इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी ट्रेट का मतलब होता है शारीरिक रचना। ठीक है, या व्यक्तित्व। मिजोमॉर्फिक इंडिविजुअल के व्यक्तित्व गुण क्या होते हैं, ये आपसे पूछा गया। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है एनर्जेटिक और एंग्री, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन टीम टीचिंग अ टीम ऑफ। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप खुद भी सोच सकते हो इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है टीचर्स हु प्रिपेयर टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द लेवल ऑफ एंजाइटी विच मेक्स स्टूडेंट रिसेप्टिव ऑफ लर्निंग इज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल एंजाइटी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इट इज होल हार्ट पर्पसफुल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड इन सोशल एनवायरनमेंट, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स टुवर्ड्स विच टीचिंग मेथड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो होती है वो कौन से टीचिंग मेथड को इंडिकेट करती है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ अ प्रोविजन फॉर। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रोविजन है इसमें? राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था 2009 में, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए, नो मेंटल एंड फिजिकल पनिशमेंट टू चाइल्ड, अरेंजमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये तीनों की तीनों बातें ही उसमें आती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, वाइल असाइनिंग अ प्रोजेक्ट वर्क टू द स्टूडेंट अ टीचर should always keep in mind that it must have educational purpose, relation with real life situation, learning by activity और all of the above। तो इसका भी all of the above करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, while doing group teaching out of the following which method you will apply to solve individualized प्रॉब्लम्स ऑफ ईच स्टूडेंट। आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ट्यूटोरियल, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी अनुवर्ग हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10 है, द बिहेवियर ऑफ अ टीचर में बी फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आपसे ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इट इज़ ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ पार्शियली ट्रू और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है, वाई माइक्रो टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्यों होता है? क्योंकि ये बच्चों के अलग अलग तरह के जो स्किल्स होते हैं उसको डेवलप करता है, यानी टू डेवलप वेरियस स्किल्स, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 12 पे। 12 आपको बोला है कि एज अ टीचर इफ यू वांट टू करेक्ट द बैड हैबिट ऑफ अ स्टूडेंट विच थ्योरी ऑफ लर्निंग यू विल कीप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग द एक्शन। तो इसका होगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज विच एस्पेक्ट ऑफ हिज बिहेवियर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, द प्रैक्टिकल मेथड टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड इज टू। उस मेथड को हम क्या कहते हैं? ठीक है, या किस तरीके से करना चाहिए, प्रैक्टिकल मेथड क्या है? ठीक है, उसको हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो है टीच देम यूजेज ऑफ सच वर्ड्स इन सेंटेंसेस। आप अगर उनको वर्ड्स, उन शब्दों का प्रयोग जो है पूरे वाक्य में करके दिखाओगे, पूरे सेंटेंस में करके दिखाओगे, तो वो अच्छे से सीखेंगे उसको। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ चाइल्ड इज स्कैर्ड व्हेन ही सी ब्लैक डॉग, ब्लैक कैट एंड ब्लैक कॉट, दिस कंडीशन इज इन्वॉल्व इन। ठीक है,
तो ये कंडीशन किस में इन्वॉल्व होती है? ये होती है जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है व्हाट इज द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, तो ये होते हैं जीन्स। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो जिसने ये पेपर करा है वो काफ़ी अच्छा पेपर करा है, उसने काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर सही लगाए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है। तो 17 का जो है वो बी करेक्ट आंसर होगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला है कि टू अंडरस्टैंड द हेरिडिटी यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी ज़्यादातर ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनका आंसर यही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्शन रिसर्च, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी टू डेवलप इमोशंस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला गया है वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड द आउट ऑफ द following options, with what will you especially keep in mind to decide about the size of letter। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ब्लैकबोर्ड एंड स्टूडेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द कॉग्निटिव बिहेवियर skills of enabling the learner to understand the use of theoretical नेक्स्ट आपको दे रखा है द कॉग्निटिव बिहेवियरल स्किल ऑफ एनेबलिंग द लर्नर टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ थियोरेटिकल स्टेटमेंट इन रियल सिचुएशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम उसको, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज बेस्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स इनर फीलिंग। ठीक है, तो कौन सा बेस्ट मेथड होता है ये आपसे पूछा गया था, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ठीक है, प्रत्यारोपण विधि इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल द रिक्विजिट यानी रिक्वायर्ड एबिलिटीज ऑफ फॉर प्रोफेशन ऑफ अ टीचर। रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, आवश्यक। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ विल यू मेनली डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन अमंग योर स्टूडेंट्स, आप कैसे डेवलप करोगे सेल्फ डिसिप्लिन अपने स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन बोला है अ टीचर प्लान्स हिज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कीपिंग इन व्यू the objective formulated the human and physical resources both A and B and none of the above। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है both A and B करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है, तो इसका बच्चों जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, सेट इंडक्शन। नेक्स्ट आ जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होते हैं, ग्रुपिंग द स्टूडेंट्स इन स्कूल, गाइडेंस पर्पस, सिलेक्शन पर्पस या ऑल ऑफ द अबव। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं ना वो इन तीनों के लिए ही यूज होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला है व्हाट इज नॉट असेंशियल फॉर मेजरमेंट ऑफ लर्निंग, कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है मेजरमेंट ऑफ लर्निंग के लिए, यानी अधिगम मापन के लिए। तो इन चारों में से आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप खुद भी सोच सकते हो इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो है 29 का ए, टू नो टैक्टिस ऑफ लर्निंग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द कर्व इंडिकेटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट लर्निंग इज कॉल्ड। ठीक है, तो उस कर्व को हम कहते हैं बच्चों, 30 का अगर हम बात करें तो डी एस शेप्ड कर्व कहते हैं। तो जिसने ये करा था पहले ये गलत करा था, उसके बाद यहाँ पे आंसर की के हिसाब से सही टिक करा है। ठीक है, तो एस शेप्ड कर्व होता है वो। तो इसी के साथ हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है पार्ट पूरा कर लिया है। अब जो है हम आगे के इसके पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, विच नॉवल ऑफ रस्किन बॉन्ड वाज अडॉप्टेड इनटू हिंदी फिल्म विच वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की कौन सी नॉवल है जिसके ऊपर एक हिंदी फिल्म बनी है और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म। ठीक है ना, अ, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सेंसुअलिस्ट, ब्लू अम्ब्रेला, नाइट ट्रेन एट थियोली, द चेरी ट्री। ठीक है, तो इसका जो है ना आंसर की में आंसर गलत है।
ये आंसर की मैं आंसर जो दे रखा था, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी हुए थे उस समय 2018 में। इसका दे रखा है नाइट ट्रेन एट दियोली, जो कि गलत आंसर है इसका। इसका है द ब्लू अम्ब्रेला, करेक्ट आंसर है। ये हुआ कब था अगर हम बात करें तो ये 1992 की बात है, जब इनको अवार्ड मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड भी तभी मिला था इनको। और पद्म भूषण जो मिला है रस्किन बॉन्ड को, ठीक है, अ, वो 2014 में मिला है, ठीक है। तो द ब्लू अम्ब्रेला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। द नेम ऑफ टेनिसन डिपार्टेड फ्रेंड टू whom he was dedicated most of his poem, वो थे ऑथर हेनरी हेलम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज नॉन एज, 14 लाइन की पोएम को हम क्या कहते हैं? सबको पता है 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको हम सोनेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपसे बोला है कि कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर एक से ज़्यादा है तो आप बोथ का ऑप्शन चूज करोगे, एक है तो सिर्फ आप एक का करोगे, ठीक है। आपको बोला है पहला, ही वॉज हंग फॉर मर्डर, ओके, ठीक है, तो पास्ट टेंस में है, ये तो करेक्ट लग ही रहा है। ही वॉज हंग सेकंड फॉर्म यूज हुई है। दिस इज बुक इज प्रिफरेबल टू दैट, ठीक है, प्रिफरेबल के साथ में जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो टू ही करते हैं, ठीक है। दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट इट इज अटर्ड बाय, ये किसने कहा था? ठीक है, हेमलेट ने कहा था, लियर ने कहा था, ओथेलो ने कहा था, या मैकबेथ ने कहा था? तो ये जो कहा था ना बच्चों, ये ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ये मैकबेथ ने कहा था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टोरी ऑफ रस्किन बॉन्ड शोज हिज डीप अफेक्शन फॉर द माउंटेन्स एंड द ट्रीज, ठीक है, दिल्ली इज नॉट सो फार, टाइम स्टॉप्स एट शामली, दिल्ली डेथ ऑफ द ट्री, द सेंसुअलिस्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो बी डेथ ऑफ द ट्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है 37, आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द सेकंड टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट, ठीक है। तो सेकंड टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट कौन सा कहा जाता है? तो ये है व्हाट यू विल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव, कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है? तो पॉजेसिव कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं माई, आर, देयर, THEIR, ठीक है। ये सारे जो होते हैं पॉजेसिव होते हैं, तो इनमें से कोई दिख रहा है यहाँ पे तो देयर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेरिकन पोएट, कौन से अमेरिकन पोएट नहीं है आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों 39 का, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज एमिलिया इन द प्ले ऑफ ओथेलो, तो ये थी वाइफ ऑफ एगो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, सरोजनी नायडूज अनपब्लिश्ड वर्ड वर ब्रॉट आउट आफ्टर द हर डेथ अंडर द टाइटल, तो ये है द फेदर ऑफ डाउन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय TS इलियट, तो इन द सेवन वुड्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक का एक पार्ट दिया था, द पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग्स टू मी, इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बिलोंग्स क्यों? क्योंकि एक पूरी की पूरी एंटिटी को डिनोट करता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब जो है उसमें यूज होगी। और पेयर ऑफ सीजर्स ही बोलते हैं, खाली सीजर्स नहीं बोलते, ठीक है ना। पेयर ऑफ पैंट्स बोलते हैं, पेयर ऑफ सीजर्स बोलते हैं, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं 44 की ओर। 44 में आपको बोल रखा है कि द नेम ऑफ द पोएम ऑफ W.B. Yeats in which the following lines occurs, mouth that has no moisture and no breath dash, I call it death in life and life in death, तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बाइजेंशियम। नेक्स्ट आपको दे रखा है उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अ मैसेंजर सेंट टू टीच द गॉस्पल इज कॉल्ड, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब ये होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, जो शेक्सपियर्स की जो होती हैं 14 लाइन की जो सोनेट होती हैं उनकी राइम स्कीम किस तरीके से होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ABABCDCDEFEFGG इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड डेथ, डेथ का एडजेक्टिव क्या होता है? तो डेथ का एडजेक्टिव जो है ना बच्चों वो होता है डेड, ऑप्शन नंबर
तो डेड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु रोट द फॉलोइंग। आपको एक लाइन दे रखी है, किसने लिखी है? क्राफ्टी मैन्स कंडेम्स स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड द वाइज मैन यूज देम। तो ये बैकन ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 49 के ऊपर। 49 बोला है करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो इसका मीनिंग होता है काइंड, यानी ऐसा इंसान जो किसी को भी अपने पैसे या कुछ भी जो है अपनी काइंडनेस के तहत वो दे दे, ठीक है ना, ज़्यादा काइंड हो। तो इसका क्लमजी नहीं होगा, ऑकवर्ड नहीं होगा, गिल्टी नहीं होगा, बचा क्या? स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है चीप स्केट, यानी जो काइंड नहीं होता और ज़्यादातर पैसे बचाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आपसे बोला है कि हु डिफाइन विट एज वट ऑफ वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है जॉन डॉन है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 51 के ऊपर। 51 में आपको बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपको बोला गया है हु डिफाइंस विट एज वट ऑफ वट थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, अलेक्जेंडर पॉप। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, समथिंग रिटन और सेड इन मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन स्पेशली वर्ड्स रिटन ऑन द ग्रेव स्टोन इज कॉल्ड। जो कब्र के ऊपर, ग्रेव स्टोन के ऊपर जो लिखे रहते हैं वर्ड्स, आपने किसी की वो देखी होगी जो ज़्यादातर इंडिया में तो नहीं होता है, लेकिन जो दूसरे लोग जो होते हैं वो कब्र के ऊपर एक पत्थर होता है जिस पे उनका नाम और सब कुछ लिखा होता है, उसको हम कहते हैं एपिटैफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉल्स फेस्ड फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हर्ड डॉथ नो हु स्पीक दीज लाइन्स टू whom इन मैकबेथ। ठीक है, तो ये मैकबेथ में किसने किसको कही थी ये लाइन्स, आपको ये पूछा गया है, तो ये कही थी मैकबेथ ने लेडी मैकबेथ को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोर ऑफ अस डाई इन बेड देन आउट ऑफ इट। इन द गिवन सेंटेंस मोर क्या है? प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या कंजक्शन है? ठीक है, मोर ऑफ अस डाई इन बेड देन आउट ऑफ इट। ठीक है, तो इसका जो है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हु इज वॉइला ब्रदर इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, वाइलास ब्रदर ट्वेल्थ नाइट एक प्ले था, उसमें कौन थे? सेबेस्टियन थे, मालवेलियो थे, ड्यूक ऑर्सिनो थे या सर टॉबी बेल्स थे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, सेबेस्टियन। नेक्स्ट आते हैं, गिन गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको बोला है कि एक आदमी जो मैनकाइंड से को पसंद नहीं करता या हेट करता है उसको क्या कहते हैं? वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी पूरी मानव जाति को। मिजोजिनिस्ट कहते हैं, फिलोजिनिस्ट कहते हैं, मिजेंथ्रोपिस्ट कहते हैं या पेसिमिस्ट कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मिजेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स थ्री मेन इवेंट्स ऑफ मेंस लाइफ ऑन अर्थ आर डिपिक्टेड इन अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑन एंड आंसर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इंडियन वीवर्स करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 57 की ओर। 57 में आपको बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक का एक पार्ट है, दीज वर ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड। तो ईदर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑन ईदर साइड। देयर वर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, बोला है कि नेम द इरिटिक who defined romanticism as the addition of strangeness to the desire of beauty। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी विक्टर ह्यूग करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक का पार्ट है, दे वर डैश एंटरिंग द विलेज। प्रोबिटेड फ्रॉम होगा, ऑप्शन नंबर बी ए इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वाज टाइटल गिवन टू सरोजनी नायडू बाय। क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है, नेम द एरिटिक हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी। तो विक्टर ह्यूगो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, दे वर डैश एंटरिंग द विलेज। ठीक है, दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द विलेज इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वाज अ टाइटल गिवन टू सरोजनी नायडू बाय। किसने दिया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल सरोजनी नायडू नायडू को? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी ने। फिल इन द ब्लैंक का फिर दोबारा से पार्ट है, ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन कैम। तो व्हेन होगा उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं 62 का डी है, डी पार्ट है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। विच ऑफ दीज वर्क डज नॉट बिलोंग्स टू रॉबर्ट लिंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी माई अर्ली लाइफ इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको एक सुटेबल आर्टिकल इसमें पुट करना है, ठीक है। ही इज़ एन ईयर टू द थ्रोन, मैंने वैसे बोल ही दिया ही इज़ एन यो होगा, क्योंकि इसका जो हम साउंड हो रहा है वो साउंड ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। ईयर टू द थ्रोन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आर के नारायण का फुल नेम क्या था। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आर के नारायण का जो फुल नेम है वो है रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू, नीदर इन दिस सेंटेंस इज यूज एज। तो उसने बोला है कि एक सेंटेंस आपको दे रखा है, इसमें नीदर का यूज किस तरीके से हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इनडेफिनिट है या एम्फेटिक है। तो ये जो है ना, ये ऑप्शन नंबर 65 का अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इनडेफिनिट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नीदर ऑफ द अक्यूजेशन इज ट्रू इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हु इज नोन फॉर द वैक्सेस नॉवल, ठीक है। तो थॉमस हार्डी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं रीडिंग इन इज हिज फेवरेट पैशन, द अंडरलाइंड वर्ड हेयर एक्ट एज, ठीक है। रीडिंग, रीडिंग इस तरीके से देखा जाए तो ये जीरंड है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म फॉलो कर रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 69। तो गाइड जो हुई थी पब्लिश, ये हुई थी 1958 में पब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको अगेन फिल इन द ब्लैंक का पार्ट दे रखा है 69 में। 69 में आपको बोला गया है कि मिस्टर अनुराग स्पीक्स इफ ही डैश द प्राइम मिनिस्टर, इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर। आप ये एक फॉर्म याद कर लीजिए, इफ आई या इफ ही या इफ शी इस तरीके से आता है, तो इसके साथ में वर फॉलो होता है, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा वर इसके साथ में यूज करते हैं, ग्रामेटिकल रूल है ये। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच नॉवल ऑफ मुल्क राज आनंद इज नॉन एज अ कैरेक्टर नॉवल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कूली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं वन हु लिव्स अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर एंड फन कॉल अ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हिडोनिस्ट। हिडोनिस्ट वो आदमी होता है या वो इंसान होता है जो ये सोचता है कि जो बेसिक एमिनिटीज़ है या जो इम्पेरेटिव थिंग है ह्यूमन लाइफ की, वो प्लेजर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पैसा वैसा कुछ नहीं है, खाली प्लेजर ही जो है वो लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। द लाइन्स, एक लाइन दे रखी है आपको, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर इन विच पोयम ऑफ मिल्टन। ये मिल्टन की कौन सी पोयम में आपको दिखती है ये लाइन। तो ये दिखती है ऑप्शन नंबर सी ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। नेक्स्ट आ जाते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रियल पोएट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 73 का वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बाय एम आर आनंद, ठीक है, कौन सी है। तो इसका मॉर्निंग फेस जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 75 पे। 75 में आपसे बोला गया है कि अ फायर डैश आउट इन आर स्ट्रीट लास्ट नाइट। तो फायर की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रोक आउट इन आर स्ट्रीट लास्ट नाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रॉस्ट वाइडली quoted पोयम मेंडिंग वॉल्स वाज पब्लिश्ड इन, ठीक है। तो ये कब कहाँ हुई थी ये आपसे पूछा गया, कब नहीं। तो ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन में हुई थी, अमेरिका में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑल्ट्रूस्ट इज। ऑल्ट्रूस्ट वो होता है कि जो सबसे सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबके लिए अच्छी चीज़ें करता है। इसको हम समैरिटन भी कह सकते हैं, एक तरह का वो आदमी होता है जो सबकी मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, वन हु कंसीडर्स द वेलबींग ऑफ अदर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हु पेड होमेज टू वन ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी पोएट्स इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हुज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर सेवेजली स्लॉटर्ड इन द प्ले मैकबेथ। तो इसका अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी मैकडफ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ फ्रांसिस बैकन।
कहाँ कितने से कितने तक का था, मतलब उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी 1561 से 1626 तक है। नेक्स्ट आते हैं द मीनिंग ऑफ एमिकेबली का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है, एमिकेबल का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन अ फ्रेंडली वे। नेक्स्ट आते हैं द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। सबसे पहले किसने यूज़ करी थी ये वाली टर्म, तो ये करी थी जॉन कीट्स ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि नीचे एक लाइन दी गई है, यहाँ पे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो यूज़ हुई है। ठीक है, यानी द मॉरल लॉ इज अबव सिविल। ठीक है, कौन सी यूज़ हुई है, एडवर्ब और एडजेक्टिव है, नाउन है या प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो 83 का जो है अकॉर्डिंग टू आंसर की भी अगर हम देखें तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आते हैं द मेजर टेकन टू एंड द एजिटेशन प्रूव्ड। आपको एक पूरा का पूरा दे रखा है सेंटेंस, इसमें बोला है कि करेक्ट ऑप्शन आप चूज करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, इफेक्चुअल। नेक्स्ट आ जाते हैं 85 के ऊपर। 85 में आपसे बोला है, आपको एक लाइन दी गई है ट्वेल्थ नाइट की, और आपसे बोला है कि इसका स्पीकर कौन था। ओपनिंग लाइन है ये प्ले की, ठीक है ना। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये बोला था और सीनों ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 86 आपको दे रखा है, व्हेन वाज द रिटर्न ऑफ द नेटिव रिटर्न, ये कब लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 1878 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, हु इज द राइटर ऑफ दिस फेमस लाइन। ये फेमस लाइन किसने लिखी थी आपसे ये पूछा गया था। तो 87 का ए अलेक्जेंडर पॉप इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच फ्रेज हैज द सेम मीनिंग एज व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है कि अच्छी और बुरी अवस्था एक साथ आ जाना, यानी उतार और चढ़ाव, हम इसको ये कह सकते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द इडियट बॉय बाय वर्ड्सवर्थ। ये क्या है, इडियट बॉय क्या है, एलेजी है, सोनेट है, बैलाड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ये बैलाड थी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हु इज द मास्टर ऑफ स्ट्रीम कॉन्शियसनेस टेक्निक इन ब्रिटिश इंग्लिश फिक्शन वर्क। ठीक है, तो आपको 90 का डी करेक्ट आंसर होगा, वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट वाज द ओकेजन फॉर राइटिंग द पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तभी लिखी गई थी जब अब्राहम लिंकन को मार दिया गया था। और अगर आपको पता हो तो वो एक थिएटर में बैठे हुए थे जहाँ पे एक प्ले देखा जा रहा था, उसके पीछे ही किसी ने गन से उनका हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको 92 दे रखा है। 92 बोला है द फेमस लाइन टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड इज रिटन बाय whom। तो ये लिखिए लॉर्ड ऑल्फ्रेड टेनिसन ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लंसी हु इज स्विस बाय बर्थ इन आर्म्स एंड द मैन फाइट फॉर। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए द सर्बियंस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 94 पे, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम डोवर बीच। ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू आर्नोल्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज नॉट एन ऑडे बाय जॉन कीट्स। तो ऑडे टू वेस्ट विंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है कि टू प्लस वर्ब फॉर्म क्या होती है, ये होती है इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द वर्ड रीन असेंस का मीनिंग क्या होता है। रीन असेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दोबारा से करना या पुनर्जागृत होना। तो ऑप्शन नंबर बी रिवाइवल ऑफ लर्निंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय स्टीफन स्पेंडर।